आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ग्लोब वॉल और इस लेक्चर के अंदर हम ग्लोब वॉल की केमिस्ट्री और इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का जिक्र करेंगे और इसके अलावा इसमें जो डिस्क यूज़ होती है उसके मुख्तलिफ डिज़ाइंस को भी देखेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लोब वॉल को और ग्लोब वॉल के अंदर डिस्क की मोशन लीनियर मोशन होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ वॉल्स में एफिशिएंसी हासिल करने और वॉल को मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल बनाने के लिए डिस्क की मोशन सर्कुलर भी होती है और लीनियर भी। और एग्जाम्पल अगर हम लें तो जो डायाफ्राम वॉल है और गेट वॉल है इनके अंदर लीनियर मोशन होती है, जबकि बाल वाल, प्लग वाल और बटरफ्लाई के अंदर रोटेशनल मोशन होती है। तो ग्लोब वॉल बनाने का पर्पस ये है कि हम फ्लो को स्टार्ट, स्टॉप और रेगुलेट कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ वाल सिर्फ ऑन ऑफ का काम करते हैं, लेकिन ग्लोब वाल की ये खसूसियत है कि ये उस फ्लो को रेगुलेट करता है, यानी कम या ज़्यादा भी कर सकता है। ग्लोब वॉल की केमिस्ट्री में हम स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स को क्लियर करते जाएंगे ताकि एक तरतीब के साथ बात को समझ सकें। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट, ग्लोब वॉल के अंदर फ्लो की डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है और यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी रहे हैं कि फ्लो की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। और इस तब्दीली का मकसद ये होता है कि जो हाई प्रेशर पाइप के अंदर आ रहा है इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकें। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि लेक्चर के स्टार्ट में हमने कहा कि लीनियर मोशन वाले वाल भी होते हैं और वहाँ पे डायरेक्शन तब्दील नहीं की जाती, लेकिन वहाँ पे फ़्लो का साइज़ ज़रूर कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस पैदा किया जाता है और हाई प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। तो हर वाल के अंदर जो हमारा बेसिक पर्पस है वो हाई प्रेशर को अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंट्रोल करना है। और लीनियर मोशन वाले वाल की अगर हम एग्जांपल लें तो गेट वाल के अंदर जो है वो फ्लो है वो एक लाइन में होता है। जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की डायरेक्शन चेंज करने की, तो डायरेक्शन तो चेंज हो जाती है लेकिन टर्बुलेंस भी पैदा होती है। और टर्बुलेंस क्या है? जब एक एयरक्राफ्ट तेज़ी के साथ हवा में से गुजरता है तो वहाँ पे एयर सर्कुलेट होती है, जैसा कि आप डायग्राम में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और पैदा होने वाली टर्बुलेंस हमारा मकसद पूरा कर देती है और हमारा मकसद क्या है इसको हम अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं। टर्बुलेंस के नतीजे में जो हमारा मकसद है वो पूरा हो रहा है और वो है प्रेशर डिफरेंस। और जब भी प्रेशर डिफरेंस होता है तो प्रेशर ड्रॉप होता है। और यहाँ पे इस डायग्राम में आप इस कंसेप्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनलेट पे P1 जो है वो 3000 है और हमारी आउटलेट हो रही है 2000 की। तो इसका मतलब है प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। और कैसे किया गया है? एक वाल की मदद से किया गया है और जो है 1000 PSI का प्रेशर है वो ड्रॉप हो रहा है। तो हमारा मकसद भी यही था कि हाई प्रेशर को हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकें। तो यहाँ पे अगर हम यही कंसेप्ट वाल के ऊपर अप्लाई करें तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो इसकी इनलेट है और जो आउटलेट है इनके दरमियान डिफरेंशियल प्रेशर है, यानी कि जो प्रेशर है वो चेंज हो रहा है। और हमने वाल भी इसी मकसद के लिए लगाया हुआ है ताकि इस हाई प्रेशर को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंट्रोल कर सकें।
ऊपर वाले पॉइंट्स की डिस्कशन से यकीनन आप वाल की केमिस्ट्री को समझ चुके होंगे, और वो केमिस्ट्री ये है कि हमने प्रेशर ड्रॉप करना है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना है। और जो ग्लो वाल हैं इनके अंदर हाई प्रेशर ड्रॉप होता है गेट वाल के मुकाबले में, और ये इनकी एक प्रॉपर्टी है। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो ग्लो वाल के अंदर जो डिस्क है जब सीट के ऊपर आती है और जाती है तो तब हम फ्लो को कंट्रोल करते हैं, और जब ये जो डिस्क है ये सीट के ऊपर आती है, यानी कि वो उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे फिट हो जाती है तो फ्लो क्लोज हो जाता है। जब इनकी डिसकनेक्शन होती है तो फिर फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और फ्लो यहाँ पे दो किस्म के बताए गए हैं, एक 2 वे फ्लो कंट्रोल ग्लो वाल है और एक 3 वे मिक्सिंग ग्लो वाल है। तो इनके कंसेप्ट्स को देखने के लिए आप इनकी तस्वीर को ऑब्ज़र्व करें। जब हमने यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है तो तब ये जो स्टेम है ये सीट के ऊपर चला जाएगा और इसको क्लोज कर देगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है, ओपन का, तो जब ये ओपन होगा तो ऑफ कोर्स फ्लो जो है वो रहेगा। और दरमियान में आप देख रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड लिखा है, स्टेम मिड वे पे है, और यहाँ पे जो है वो कंट्रोल किया गया है, यानी कि ऑन ऑफ और कंट्रोल, यानी कंट्रोल भी कर सकते हैं हम। फुली ओपन और फुली क्लोज के अलावा ये ऑप्शन भी मौजूद है, और इसको हम 2 वे कहेंगे। और 3 वे मिक्सिंग में आप ऑब्ज़र्व करें डायग्राम्स को कि यहाँ पे जो इनलेट्स हैं वो 2 हैं, और जो पहली डायग्राम है वो हॉट की है, और यहाँ पे जो स्टेम की कंडीशन है वो डाउन है। जब ये डाउन रखी जाएगी तो जो इसमें से फ्लूइड पास कर रहा है वो हॉट हमें मिलेगा। और लास्ट वाला देखें तो जो स्टेम है वो फुल अपर कंडीशन में है, तो यहाँ पे जो हॉट है उसकी इनलेट बंद हो चुकी है और सिर्फ ब्लू यहाँ पे इंटर हो रही है। और जो ब्लूइश है ये कोल्ड फ्लूइड को इंडिकेट कर रही है, जबकि सेंटर वाला आप देखें तो यहाँ पे जो स्टेम है वो मिड वे पे है, और यहाँ पे ऊपर मिक्सिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पे 2 इनलेट्स हैं और दोनों हाफ हाफ यहाँ से एग्जिट हो रही हैं, तो इसको हम मिक्सिंग कहेंगे। यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड मिक्स हो रहे हैं, और इसको हम 3 वे मिक्सिंग ग्लोब वाल कहते हैं। ग्लोब वाल के अंदर इस्तेमाल होने वाली डिस्क के 3 किस्म के डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। पहला है कन्वेंशनल डिस्क, दूसरा है कंपोजिशन, और तीसरा है प्लग टाइप। तो यहाँ पे आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, इनकी जो शेप्स हैं वो अलग अलग हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब वाल, और पहला है गुड शट ऑफ कैपेबिलिटी, यानी जब ये बंद होता है तो सील टाइट होता है, इसमें लीकेज नहीं होती। सेकंड है मॉडरेट टू गुड थ्रॉटलिंग कैपेबिलिटी, यानी कि ये ऑन ऑफ के अलावा फ्लो को रेगुलेट भी करता है। और इसके अलावा शॉर्टर स्ट्रोक कंपेयर टू गेट वाल, यानी जब इसको बंद करना हो या खोलना हो तो इसको ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ता, शॉर्ट स्ट्रोक में ये बंद हो जाता है और खुल भी जाता है। तो अवेलेबल इन TWYE और एंगल पैटर्न्स इसके दस्तयाब होते हैं, और हर एक की अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये T शेप है, इसके अलावा WYE है, और ये किसी न किसी एंगल पे बेंड हुआ हुआ है, तो इसको हम जो है वो एंगल पैटर्न कहेंगे। इसके अलावा ईजी टू मशीन और रीसरफेस द सीट को हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम डिसएडवांटेजेस देखें तो 2 हैं। एक तो ये हाई प्रेशर ड्रॉप क्रिएट करता है गेट वाल के मुकाबले में, और दूसरा है रिक्वायर्स ग्रेटर फोर्स और अ लार्ज एक्चुएटर्स टू सीट द वाल। जो एक्चुएटर्स हैं ये उसके टॉप पे होते हैं, जिसकी वजह से इसको बंद या ओपन किया जाता है। तो जब उस सीट के नीचे फ्लो ज़्यादा हो, हाई प्रेशर हो, तो फिर हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस हैंडल को घुमाने के लिए। तो इस वजह से ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो सीट होती है उसके नीचे जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होगा, तो ऑफ कोर्स हमें उसको क्लोज करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी।
टिपिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्लोब वाल्स, और पहली है कि ये कूलिंग वाटर सिस्टम में इस्तेमाल होता है। वहाँ पे जो फ़्लो है उसको रेगुलेट करना होता है, और इसकी ये भी प्रॉपर्टी है कि ये रेगुलेशन के काम भी आता है, तो इस वजह से ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फ्यूल ऑयल सिस्टम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे भी हमें रेगुलेटेड फ़्लो चाहिए होगा। और इसके अलावा क्योंकि इसकी जो लीकेज है वो नहीं होती, और वहाँ पे जो फ्यूल ऑयल सिस्टम है वहाँ पे लीकिंग का ख्याल रखा जाता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये लीक टाइटनेस जो है पैदा करती है, और इस वजह से वहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हाई पॉइंट वेंट्स वो चीज़ होती है जहाँ पे कोई गैस या कोई लिक्विड एग्जिट किया जाता है, तो वेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा ड्रेन्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ड्रेन्स में वो जगह जो लो पॉइंट पे हो, और वेंट्स में वो जगह जो हाई पॉइंट पे हो। व्हेन लीक टाइटनेस एंड सेफ्टी आर मेजर कंसिडरेशंस, तो क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पे सेफ्टी को कंसिडर किया जाता है और ये लीक से भी बचाती है, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है ग्लोब वाल को। इसके अलावा ये फीड वाटर में इस्तेमाल किया जाता है, और केमिकल फीड्स में, कंडेंसर्स में, और एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस में, और एक्सट्रैक्शंस के बाद जो ड्रेन्स सिस्टम होता है, यानी कि जो उसका बॉटम मटेरियल होता है उसको ड्रेन करने के लिए। और इसके अलावा बॉयलर्स में इस्तेमाल किया जाता है, जो बॉयलर्स वेंट्स होते हैं जो एग्जिट होता है। और इसके अलावा जो ड्रेन्स होते हैं बॉयलर के बॉटम पे, उनके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा स्टीम वेंट्स, अगर स्टीम ज़्यादा है और प्रेशर कम करना है तो वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा हीटर्स के ड्रेन्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और टरबाइन की सील्स में और ड्रेन्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और टरबाइन का जो ऑयल सिस्टम है वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अपने YouTube चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, और इस चैनल के अंदर मोर देन 600 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और इसके अलावा मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी।